ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 1681वां एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। प्रस्तुत है साधक संजीवनी श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य और उसकी विस्तृत व्याख्या, जिसका दूसरा अध्याय और 56 श्लोक हम सब लोगों ने पूर्ण कर लिए हैं। आज 57वें श्लोक की चर्चा हम सभी प्रारंभ करेंगे। साथियों, अर्जुन के द्वारा पूछने पर कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का स्वभाव, आचार, विचार, वाणी, व्यवहार कैसा रहता है, उस पर भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया है। स्थित प्रज्ञ के विषय में उसकी प्राप्ति के लिए समस्त कामनाओं का त्याग, कामनाओं के त्याग के लिए संतोष की वृत्ति का जन्म होना, संतोष की वृत्ति के लिए अपनी बुद्धि को एकाग्र करना, अपनी बुद्धि को भगवान के शरण में लगाना, ये सूत्र हम लोगों ने पाए थे। और कल हम लोगों ने स्थित प्रज्ञता के लक्षण के विषय में जाना, जिसका श्लोक हमने कल आपको याद भी कराया था। दुखे स्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थिति धीर मुनिरुच्यते। ये कल का श्लोक था। आज 57वें श्लोक पर हम लोग चिंतन करेंगे। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को आज का लिंक भेज दीजिए, जिससे कि सर्वाधिक लोग जुड़ जाएं और इससे लाभान्वित हों। आज का स्वाध्याय साथियों आपको लाइव नहीं, रिकॉर्डेड भेजा जा रहा है। और क्योंकि जब स्वाध्याय का समय होगा तो उस समय हम सफ़र में होंगे और ट्रेन पकड़ने के लिए रास्ते में रहेंगे। कल से मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। तो वहाँ से जितने भी परिजन जुड़ते हैं वो सभी परिजन अवश्य कार्यक्रम में पधारेंगे। पड़मनिया स्थान है, गायत्री परिवार की शाखा के द्वारा 4 दिवसीय आयोजन है। आप सब लोग वहाँ के क्षेत्रीय परिजन अवश्य पधारें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का 57वां श्लोक। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। पूर्व श्लोक में तो भगवान ने कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहने की बात बताई। अब इस श्लोक में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सम निर्विकार रहने की बात बताते हैं। यह सर्वत्रान भी स्नेह, जो सब जगह स्नेह रहित है, अर्थात जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसी में भी आसक्ति लगाव नहीं रहा है। वस्तु आदि के बने रहने से मैं बना रहा और उनके बिगड़ जाने से मैं बिगड़ गया। धन के आने से मैं बड़ा हो गया और धन के चले जाने से मैं मारा गया। यह जो वस्तु आदि में एकात्मता की तरह स्नेह है, उसका नाम अभिस्नेह है। स्थित प्रज्ञ कर्म योगी का किसी भी वस्तु आदि में यह अभिस्नेह बिल्कुल नहीं रहता। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी वह भीतर से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। इसका तात्पर्य ये है साथियों, बाहर के चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे कोई संबंध हो, कहीं पर भी कोई चीज हो, उससे
स्थित प्रज्ञ व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। वह वस्तु, वह संबंध उससे जुड़ा हुआ अवश्य होगा, पर वो उसमें निर्लिप्त नहीं होगा। उसका भाव, उसका विचार, उसका व्यवहार उस वस्तु के अथवा उस संबंध के मिल जाने से प्रभावित नहीं होगा। धन के अभाव में वो जैसा होगा, धन मिल जाने पर भी वो वैसा होगा। किसी बड़े सगे संबंधियों के बिना मिले भी वो वैसा ही रहेगा, और मिल जाने पर ऐसा ही रहेगा। यानी मूल स्वभाव में रहेगा। वो उस वस्तु पदार्थ की वजह से उसमें लिप्त नहीं हो सकता। कितना सुंदर भाव है साथियों। हम देखें जरा सा, हमारे पास कोई नई चीज आ जाती है तो हम उसके प्रदर्शन के लिए परेशान हो जाते हैं, हम उसका सुख अनुभव करने लगते हैं। ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ऐसा नहीं करता। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होगा, वो किसी में भी अपनी आसक्ति को नहीं रखेगा, वो किसी से लगाव नहीं रखेगा, सबके प्रति अपना कर्तव्य अवश्य निभाएगा, लेकिन वो सबसे निर्लिप्त रहेगा, सबसे ऊपर उठा हुआ होगा। वो स्वयं में सदैव विद्यमान होगा। वो इन चीजों से न प्रसन्न होगा, परेशान होगा। उसका नाम अभिस्नेह है। उससे सर्वथा वो निर्लिप्त होगा। तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। जब उस मनुष्य के सामने प्रारब्ध वशात शुभ अशुभ, शोभनीय अशोभनीय, अच्छी मंदी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वह अनुकूल परिस्थिति को लेकर अभिनंदित अभिनंदित नहीं होता, और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करता। अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है और वाणी से भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है, तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है, यह उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख होता है, खिन्नता होती है, और यह कैसे और क्यों हो गया, यह नहीं होता तो अच्छा था, अब यह जल्दी मिट जाए तो ठीक है, यह उस परिस्थिति से द्वेष करना है। सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर अभिनंदन नहीं करता, और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता। तात्पर्य है कि उसको अनुकूल प्रतिकूल, अच्छे मंदे अवसर प्राप्त होते रहते हैं, पर उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती है। तत्त कहने का तात्पर्य है कि जिन जिन अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से विकार होने की संभावना रहती है और साधारण लोगों में विकार होते हैं, उन उन अनुकूल प्रतिकूल वस्तु आदि के कहीं भी, कभी भी और कैसे भी प्राप्त होने पर उसको अभिनंदन और द्वेष नहीं होता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस है और एक रूप है। साधनावस्था में उसकी जो व्यवसायत्मिका बुद्धि थी, वह अब परमात्मा में अचल अटल हो गई है। उसकी बुद्धि में यह विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि संसार में अच्छे मंदे के साथ वास्तव में मेरा कोई भी संबंध नहीं है। कारण कि ये अच्छे मंदे अवसर तो बदलने वाले हैं, पर मेरा स्वरूप न बदलने वाला है। अतः बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का संबंध कैसे हो सकता है। वास्तव में देखा जाए तो फर्क न तो स्वरूप में पड़ता है और न शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में। कारण कि अपना जो स्वरूप है उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, और प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य, शरीर आदि स्वाभाविक ही बदलते रहते हैं। तो फर्क कहाँ पड़ता है? शरीर से तादात्म्य होने के कारण बुद्धि में फर्क पड़ता है। जब यह तादात्म्य मिट जाता है, तब बुद्धि में जो फर्क पड़ता था वह मिट जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। दूसरा भाव यह है कि किसी की बुद्धि कितनी ही तेज क्यों न हो, वह अपनी बुद्धि से परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों न करता हो, पर वह परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता। कारण कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम और अनंत है। परंतु उस असीम परमात्मा में जब बुद्धि लीन हो जाती है, तब उस सीमित बुद्धि में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रहती। यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है। कर्मयोगी क्रियाशील होता है। अतः भगवान ने 56वें श्लोक में क्रिया की सिद्धि असिद्धि में अस्पृहा और उद्वेग रहित होने की बात कही, तथा इस श्लोक में प्रारब्ध के अनुसार अपने आप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर अभिनंदन और द्वेष से रहित होने की बात की है।
वहां साथियों भगवान इसके पहले वाले श्लोक सुख और दुख में समान रहने की बात करते हैं। अब सुख दुख का जो परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थिति सुख का हेतु बनती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां दुख का कारण बनती हैं। तो अब यहाँ पर उन परिस्थितियों में भी न सुख की परिस्थिति आने पर बहुत हर्ष उल्लास मनाना, न दुख की परिस्थिति आने पर बहुत उदास और परेशान हो जाना अथवा उस परिस्थिति से घृणा करने लगना। हर परिस्थिति में भगवान का भजन करते हुए भगवान में ही अपनी बुद्धि को लगाए रखना, यही वास्तव में स्थित प्रज्ञ होने का एक छोटा सा अभ्यास क्रम है। ये सुनने पढ़ने सुनाने और कहने में साथियों आसान हो सकता है, पर वास्तव में इसका अभ्यास तब होगा जब आपके पास कुछ ऐसी परिस्थितियां अनुकूल अथवा प्रतिकूल आएंगी। तो जब भी अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियां आवें, दिन प्रतिदिन हमारे गृहस्थ जीवन में, परिवार में, कभी किसी से मनमुटाव होगा, कभी किसी की बातों से बहुत आनंद आएगा, उसी घड़ी में इस श्लोक इस सूत्र को अपने अभ्यास में लाने की आवश्यकता है। उसी समय में इसका अभ्यास करना चाहिए। अब भगवान आगे के श्लोक से स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। वहां बोलता कैसे है, इसका उत्तर भगवान ने दिया। बोलना एक क्रिया है, पर भाव क्रिया का प्राण होता है, इसलिए भगवान ने भाववाचक व्याख्या की है स्थित प्रज्ञ के बोलने के विषय में। अब यहाँ स्थित प्रज्ञ के बैठने के विषय में है, तो बैठना भी एक क्रिया है। उस विषय में देखिए क्या कहते हैं। यदा संहरते चायम कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यदा संहरते प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कितना सुंदर वर्णन है कि यहाँ पर वो बैठता कैसे है। यानी कछुआ जैसे सब ओर से अपने अंग को समेट लेता है, उसी प्रकार जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से समेट लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यहाँ कछुए के दृष्टांत देने का तात्पर्य है, जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, एक पूंछ और एक मस्तक। परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है, तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियां और एक मन इन 6 के अपने अपने विषय से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों की आदि के साथ किंचन मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है, तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं होता। यहाँ संहरते क्रिया देने का मतलब ये हुआ कि वह स्थित प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। यह श्लोक में यदा पद तो दिया है, पर तदा पद नहीं दिया है। यद्यपि यद तदोर नित्य संबंध के अनुसार जहां यदा आता है वहां तदा का आध्याहार लिया जाता है, अर्थात यदा पद के अंतर्गत ही तदा पद आ जाता है। तथापि यहाँ तदा पद का प्रयोग न करने का एक गहरा तात्पर्य है कि इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है, वह काल के अधीन, काल की सीमा में नहीं है। कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है, वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है। अतः यहाँ कालवाचक तदा पद देने की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत तो वहां होती है जहां कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होती है। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलते ही सूर्य दिख जाता है। तो यहाँ सूर्य और आंखों में कार्य कारण का संबंध नहीं है, अर्थात आंखें खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है। सूर्य तो पहले से ज्यों का त्यों है। आंखें बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही है, और बंद करने पर भी केवल आंखें बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ था। ऐसे ही यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का जो अनुभव हुआ है, वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है।
तात्पर्य है कि वह स्वतः सिद्ध तत्व भोगों विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है, परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। इस तरीके से साथियों आप देख सकते हैं कि यहां पर अपने समस्त इंद्रियों को और मन को विषयों से उसी प्रकार समेट लेने वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेटकर अपने भीतर कर लेता है, यानी अंतर्मुखी हो जाना। भीतर का तात्पर्य भीतर ही वो आत्मा परमात्मा के अंश के रूप में विद्यमान है। किसी भी विषय भोगों के आगमन पर अथवा किसी के प्रहार पर, किसी के विकार पर अपने मन अपनी समस्त इंद्रियों को समेट करके आत्मस्थ हो जाना, आत्म केंद्रित हो जाना, परमात्म केंद्रित हो जाना मन में, और अपने इंद्रियों को भगवान के चिंतन में लगा देना, ये यही वास्तव में साथियों स्थित प्रज्ञता के उठने बैठने चलने फिरने का लक्षण यहाँ पर भगवान ने बताया है। केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञता का लक्षण नहीं है, इसे आगे के श्लोक में भी बताते हैं। पर साथियों आगे के श्लोक की चर्चा हम लोग आज नहीं करेंगे। आज थोड़ा सा इतना ही स्वाध्याय किया जाएगा। 59 और 60वें श्लोक की व्याख्या हम लोग विस्तार से कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। 20 मिनट का ही स्वाध्याय आज हम लोग संपन्न कर रहे हैं, तो आप सब लोग इसी को ध्यान पूर्वक सुनकर इसका चिंतन करिए और अधिक से अधिक शेयर भी करिए, जिससे कि सबको इसका लाभ मिले। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें और आज के सत्र को विश्राम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत मंगल हो साथियों। सब लोग अवश्य ही सुने, सुनाएं और अपने स्टेटस पर, अपने ब्रॉडकास्ट पर इन स्वाध्याय के सत्रों को अधिक से अधिक जरूर शेयर करिए, जिससे कि ये मौलिक सिद्धांत भागवत गीता के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और लोग इससे प्रभावित होकर इसका अभ्यास अपने जीवन में करें और अपने जीवन की समस्याओं, कष्टों और परेशानियों से मुक्ति पाएं। सबको प्रणाम, सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।